क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में छांदोग्योपनिषद के अष्टमों अध्याय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर ब्रह्मपुर अर्थात शरीर के अंतः क्षेत्र में जो कमल पुष्प के आकार का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो अति सूक्ष्माकाश है, उसके अंतः क्षेत्र में जो तत्व विद्यमान है, उसी की खोज करनी चाहिए और उसी श्रेष्ठतम को जानने की इच्छा करनी चाहिए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसको सुनने के उपरांत यदि शिष्य उन आचार्य से कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो कमल के आकार का गृह है और उसमें जो अंतराकाश है, उसके अंदर कौन सी वस्तु है जिसकी की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रकार से वे आचार्य इन सभी पूछने वाले शिष्यों से कहे। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जितना विस्तार इस भौतिक आकाश का दृष्टिगोचर होता है, उतना ही हृदय के अंतः का भी है। द्योलोक एवं पृथ्वी दोनों पूर्ण रूप से इसके अंदर समाहित है। इसी प्रकार अग्नि और एवं वायु, सूर्य एवं चंद्रमा, विद्युत एवं नक्षत्र तथा जो भी कुछ इस लोक में विद्यमान है और जो नहीं है, वह सभी कुछ पूर्ण रूप से इसमें अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि उस आचार्य से शिष्यगण यह प्रश्न करें कि इस ब्रह्मपुर रूपी शरीर में यदि यह सभी कुछ पूर्ण रूपेण विद्यमान है, समस्त प्राणी एवं सभी विषय इसमें ही स्थित है, तो जब इस शरीर में वृद्धावस्था का आगमन होता है अथवा यह विनाश को प्राप्त होता है, तो उस समय फिर क्या शेष रह जाता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तो फिर उस आचार्य को कहना चाहिए कि इस शरीर की वृद्धावस्था से यह अनंताकाश जीर्ण नहीं होता, इसके नष्ट हो जाने से उस अर्थात ब्रह्म का नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें समस्त इच्छाएं पूर्ण रूप से स्थित हैं। यह ही आत्मा है, धर्म अधर्म से शून्य तथा जरा रहित, मृत्यु से हीन, शोक रहित, बिना भोजन की इच्छा वाला, पिपासा शून्य, सत्य की कामना से युक्त, सत्य संकल्प वाला है। जिस प्रकार से प्रजा इस लोक में राजा की आज्ञानुसार आचरण करती है तथा देश या प्रदेश की इच्छा करती है, उसी प्रकार से राजा की आज्ञा से जीवन निर्वाह करती है। प्रथम खंड के अंतिम व छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार यहाँ कर्म द्वारा अर्जित लोक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्य से प्राप्त किए गए लोक भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस लोक में आत्मा को तथा इन सभी सत्य कामनाओं को भली भांति जाने बिना ही दूसरे लोक को गमन कर जाते हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति नहीं होती। जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य युक्त कामनाओं को भली भांति जानकर दूसरे लोक को गमन करते हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति होती है। अब हम सभी दूसरे खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह यदि शरीर के परित्याग करने पर पितृलोक की कामना करने वाला होता है, तो उसके द्वारा किए गए संकल्प से ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं। पितृलोक से संपन्न होकर वह महिमा का वर्णन करता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह मातृलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही माताएं उपस्थित हो जाती हैं। मातृलोकों के संबंध से ही वह महिमा का अनुभव करता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
और यदि वह भातृलोक की इच्छा वाला होता है तो उसके प्रचंड संकल्प शक्ति से ही समस्त भातृ समुदाय वहाँ उपस्थित हो जाता है। उस भातृलोक से संपन्न होकर वह महान महिमा को प्राप्त करता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह भगनी लोक की कामना करने वाला है तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही बहिनें वहाँ आ जाती हैं। उस भगनी लोक से युक्त होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह मित्रों के लोक की कामना करने वाला हो तो उसके दृढ़ संकल्प बल से ही मित्रगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन मित्रगणों के लोक से संपन्न होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प बल से ही गंधमाल्यादि वहाँ एकत्र हो जाते हैं। उस गंधमाल्य लोक से संपन्न होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह अन्न जल से संबंधित लोक की इच्छा करने वाला होता है तो उसके संकल्प से ही जल अन्न प्राप्त हो जाता है। उस अन्न जल लोक के संबंध से ऐश्वर्य का अनुभव करता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह गीत वाद्य आदि से संबंधित लोक की कामना करने वाला होता है तो उसके द्वारा किए हुए संकल्प से ही गीत वाद्य आदि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। गीत वाद्य आदि लोक से युक्त वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, और यदि वह स्त्री लोक की इच्छा वाला होता है तो उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति से ही समस्त स्त्रियां वहाँ उसके पास एकत्रित हो जाती है। उस स्त्रियों के लोक से युक्त वह वृद्धि को प्राप्त होता है। द्वितीय खंड के अंतिम व 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह जिस जिस क्षेत्र या प्रदेश की कामना करता है तथा साथ ही जिस भोग प्राप्ति की इच्छा करता है वह सभी कुछ उसके संकल्प मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। उन सभी से युक्त वह महान महिमा अथवा वृद्धि को प्राप्त होता है। अब हम सभी तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे ये सत्काम होते हुए भी अनृत अर्थात मिथ्या आदि तृष्णा से आवृत्त रहते हैं। सत्य होने पर भी अनृत्य से वे आच्छादित हैं, क्योंकि मनुष्य के जो संबंधी यहाँ से शरीर का परित्याग करके जाते हैं उन्हें वह पुनः देखने के लिए प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात मनुष्य अपने जीवित या मृत पुत्रादि परिजनों को तथा अन्य वांछित पदार्थों को चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाता। उन सभी को यह मनुष्य हृदय रूपी आकाश में स्थित ब्रह्म को जानकर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ से सत्काम मिथ्या से आच्छादित रहते हैं। इस संदर्भ में यह उदाहरण है कि जिस प्रकार भूमि में गड़े हुए स्वर्ण के कोष को अनभिज्ञ व्यक्ति उसके ऊपर विचरण करते हुए भी नहीं जानते, ठीक उसी तरह यह समस्त प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को गमन करती हुई उसे नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि यह अनृत्य अर्थात मिथ्या के माध्यम से हरण कर ली गई है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह आत्मा हृदय में ही स्थित है। हृदय का अर्थ हृदय अयम अर्थात यह हृदय में है। यही इसके निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति है। इस तरह से जो व्यक्ति आत्म तत्व को हृदय में जानता है वह प्रतिदिन स्वर्गलोक में ही गमन करता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह जो संप्रसाद अर्थात निर्मलता को प्राप्त आत्मा है वह इस शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट अवस्था परम ज्योति को प्राप्त करते हुए अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है, यही ब्रह्म है। इस प्रकार आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, उस ब्रह्म का नाम ही सत्य है। तृतीय खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस ब्रह्म के 3 नामाक्षर सकार, तकार और यम है। इनमें सकार अमृत है, तकार मृत है और यम दोनों का नियामक है। चूँकि
इसी से वह दोनों का नियमन करता है। अतः यम को जो भी व्यक्ति इस तरह से जानता है वह स्वर्गलोकगामी होता है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे के खंडों का स्वाध्याय अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने